मांस परायण दूसरा विश्राम। सती द्वारा श्री रघुनाथ जी के की परीक्षा के बाद में लौट के शिव जी द्वारा प्रश्न पूछना। सती समुझे रघुबीर प्रभाऊ, भय बस से बेसन की नहीं दुराऊ। कछु न परीक्षा लीने गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे हैं नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से क्षमाप किया और कहा कि हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं की, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम्हें कहा सुमृषा न होई, मोरे मन प्रतीत अति सोई। तब शंकर देख्यो धर ध्याना, सती जुकी न चरत सब जाना। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में है बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। बहुरे राम माया सिर नावा, प्रेरिसते हैं जही झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलमाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को शरणवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुँह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती की न सीता कर बेसा, शिव उरे भय हो विषाद विशेषा। जो अबे कराऊं सती सन प्रीति, मिटाए भगति पतो होए अनीति। सती ने सीता जी का भेष धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। परम पुनीत न जाय तजय, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहते महेश कछु, हृदय अधिक संताप। लखन सिया रामचंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा प्रसन्नताप है। तब शंकर प्रभु पद सेरो नावा, सुमिरते राम हृदय से आवा। यही तने सते ये भेंट मोए नाई, शिव संकल्प की न माने माई। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में शरण नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सोमरत राय गोबीरा। चलाते गगन भाई गेरा सोहाई,
जय महेश भाले भगति देड़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार का श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की इच्छा दृढ़ता की, अच्छी दृढ़ता की। असपने तुम्हें बिनय कराए को आना, राम भगत समय रत बगे माना। सुन नबे गिरा सती और सोचा, पूछा सिवाय समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सच्चाते हुए शिव जी से पूछा। भगवान शंकर ने प्रतिज्ञा कर ली कि अब जब तन से सती को नहीं अपना सके। की नहीं कबर नहीं पाने कहे वो कृपाला, सत्य धाम में प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे उतरे पौरे आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सारे भाग्य। कीन कपट में शंभूषण नारी सहज जड़ आज्ञ। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती हैं। जल पय सर से बिकाए, देखो प्रीत की रीत भले। बिलग हो रस जाए, कपट खटाई परत पुनि। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, यानी दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। हृदय सोच सामो जाते ने जे करनी, चिंता अमित जाए नहीं बरेनी। कृपा सिंधु से पर में अगाधा, प्रकट न काये हो मोरे अपेराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। ये सब समझना है, बस सती समझने के मुख त्याग रही इनने, कह नहीं रहे का प्रतिज्ञा कर ले, लेकिन वे जाना सब है, लेकिन मेरो अपमा भाई हिसाब से मुँह से नहीं बोल रहे। शंकर रुखे अभे लोके भवानी, प्रभु मोहि तजे हो हृदय अकोलानी। निज यज्ञ समझ न कछु कहे जाई, तपाये अबा एबे और अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और मैं हृदय में व्याकुल हो उठी। वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे की तरह अत्यंत जलने लगा।
सत्य ससोच जान ब्रस के तू, कहीं कथा सुंदर सो कहे तू। वर्णते पंत विवेद इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता मुक्त जानकर, चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। सती को चिंता हो गई। शंकर भगवान समझा रहे हैं, कैसे कथा कह रहे हैं पुरानी, लेकिन वो चिंता तो चिंता ही होते आखिर में। जैसी चर्चा करत करत कैलाश तक पहुंचे। तहि पुनि शंभु समोजय पायने आपन, बैठे बट तर करी कमिलासन। शंकर सहज स्वरूप हसमारा, लाग समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसै कैलाश तवे, अधिक सोच मन माए। मरम न को जान कछु, जोग समिधि बस सिराय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नभै सोच सती ओरे भारा, कब जे यहूँ दुख सागर पारा। मैं जो की न गोपति अपमाना, पुनिपति बचनो मृषा करे जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने तो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। सो फल मोए विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि यस बोझे नये तोई, शंकर विमुख जिया बसे मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जला रहा है। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन महु राम समय सयानी। जो प्रभु दीन दयालो कहावा, आरती हरन वेद जसो गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं बिना करो करे जोरी। छूटो बेग दे यह मोरी, जो मोरे से बेचरण सनेहू। मन क्रमे बचन सात व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह ध्येय जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनहु प्रभु
करो सो बेग उपाय, होई मरण जई बिनय समय, दुसई विपत्ति बिहाय, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सती जी को शंकर भगवान ने त्याग कर दो। मन ही मन में वे बहुत ग्लानि में हैंगी सती जी, तो उन्हें श्री रामचंद्र जी को ये स्मरण करो कि मेरो जल्दी से जल्दी मेरी देह छूट जाए, ऐसो वो करो, वो जान ना पड़े। तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र है उपाय कीजिए, जिससे मेरा मरण हो जाए हो और बिना ही परिश्रम है पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। यही विधि दुख तय प्रदेश कुमारी, अकतनी दारुण दुखो भारी, बीते संबद सयस सतासी, तजी समाधि संभो अविनाशी। दक्ष सुता सीता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। 87 वर्ष बीत गए, समाधि लग गई। राम नाम सब सुमेरन लागे, जानहु सती जगत पति जागे, जाय शंभो पद बंदनु कीना, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दे दिया। लगे कहने हरि कथा रसाला, दक्ष प्रदेश भये ति काला, देखा विधि विचार सब लाया के, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़े अधिकार दक्ष जबे पावा, अति अभिमान हृदय तबे आवा, नहीं को असे जने माँ जगे माई, प्रभुता पाए जाए मदे नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ले मुनि बोल सबे, करन लगे बढ़ जागे, निवृत्ति सादर सकल सुर, जे पावत मखि भाग, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और एक बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर से निमंत्रण किया। किन्नर नागे सिद्ध गंधर्वा, बंधुन समेत चले सुरेशरेवा, विष्णु बिरंजय महेश बिहाई, चले सकल सौर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती बिलोह के प्यो में विमाना, जाति चली सुंदर बेधिनाना,
सुर सुंदरी करहे कल गाना, सुनत श्रीमन छूटहि मुनि ध्यान। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान गा रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछऊं तबे से बे कहे हो बखानी, पिता जाके सुने कछु हरेशानी। जो महेश मोए आय सो देहि, कछु दिन जाए रहो मिसे एहि। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं। पति परित्याग हृदय दुखो भारी, कहे नने जे अपेरा दे बिचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर बानी से बोली। पिता भवन उत्सव पर में जो प्रभु आय सो होए, तो मैं जाऊं कृपा यतन सादर देखन सोई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। कह्युली के मोरे हो मने भावा, यह अनुचित नहीं ने बते पठावा। दक्ष सकल निजे सुता बुलाई, हमरे बयारे तुम्हें बिसराई। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा। यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। ब्रह्म सभा हमें सन दुख माना, तिहिते अजाहू कराए अपमाना। जो बिन बोले जाओ भवानी, रहे नसील सने न कानी। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो ना सील स्नेह ही रहेगा, स्नेह रहेगा, और ना मान मर्यादा रहेगी। बिना न्योता के जाओगे तो कुछ नहीं रहेगा। बाकी समझ में आ रही है रामायण इस बात में। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जायु बिनु बोले हो न संदेहा। तदपि विरोध मान जहे कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक संभो समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उर आवा।
कहे प्रभु जाओ जो बिनाए बुलाए, नहीं भले बातें हमारे भाई। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार बस सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात नहीं होगी। कहे देखा हारे जतन बहु रहे न दक्ष कुमारी, दे मुखे गण संग तबे विदा की त्रिपुरारी, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। तो ये नहीं माने चली गई, तो उनके गणों को संग करके पहुंचा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी, सादर भले वो मिली के माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। भवानी जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराती हुई इठलाती हुई मिली। माता तो खैर मिलता ही है। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता, सती बिलो के जरे सबे गाता, सती जाए देखो तबे जागा, कतहु नदी के शंभु करे भागा। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी, भाई नहीं पूछी कब आई कैसी आई। सती जी को देखकर उल्टे उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब चिते चढ़े वो जो शंकर काये, प्रभु अपिमानो समझे उरे धाये, पाछले दुख न हृदय यसे व्यापा, जस ये भये वो महापरितापा। तब शिव जी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति पर परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगे दारुण दुखे नाना, सब ते कठिन जाति अपेमाना। अवमाना समुझ सो सते भय अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। यद्यपि जगत में अनेक प्रकार के दारुण दुख हैं, बड़े बड़े दुख हैं, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो गया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। सेबी अपमान न जाय सहे, हृदय न होई प्रबोध, सकल सबय हटे हटक तबे, बोली बचन सक्रोध, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया, इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट कर क्रोध में भरे वचन बोली। सुना हो सभा सदै सकल मुनिंदा, कही सुनी जिने शंकर निंदा, सो फल तुरत लहे बे सबे काहू, भली भांति पछतावे पिताहू। हे सभासदों और सब मुनीश्वरों सुनो,
जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। संत प्रभो श्रीपति अपे बादा सुनिता जहाँ तय से मरे जादा काटिए तासु जीवे जो बसाई बन मुदे नते चले ओ पराई। यहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना बस चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लें और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ से भागना। यदि कोई भगवान की कोई निंदा करता है संतन की तो वहाँ से कह दो ताकि जीभ काट लो, नहीं काट सको कान मूंद के भाग जाओ। जगतात्मा महेशो पुरारी जगत जनय के सबे के हितकारी पिता मंदे मति नंदते तीही दक्ष शोक संभव यह दीही। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। तजहूँ तुरत देयति हेतु उर्धर चंद्र मोल वृष केतु अस कहीं जोगे अगैने तनु जारा भयु सकल मैखे हाहाकारा। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। योगाग्नि माने अपनी योग क्रिया से आग लगा। सती मारन सुन शंभु गने लगे कारण मख खीस यज्ञ विध्वंस बिलोक भृगु रक्षा कीन मुनीष लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। समाचार सबे शंकर पाए वीरभद्र करे कोपे पठाए यज्ञ विध्वंस जाए तिन्हें कीना सकल सुरन बेदी बत फल दीना। ये सब समाचार शिव जी को मिले। तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दंड दिया। भई जग विदिते दक्ष गति सोई जस कछु शंभु विमुख के होई यह इतिहास सकल जग जानी ताते में संक्षेप बखानी। दक्ष की जगत प्रसिद्धि वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरते हरि सन बरो मांगा जन्म जन्म शिवे पद अनुरागा तेहि कारण में गिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। सती ने मरते समय भगवान हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे, प्रेम रहे। इसी कारण उन्होंने हिमाचल के घर जाकर पार्वती के शरीर में जन्म लिया। जब तय उमा शैल ग्रह जाई सकल से दे संपत्ति तह छाई
जहीं तय मुने ने सुआश्रम कीने, उचित बासे हिमें भूदर दीने। जब से उमा जी हिमाचल के घर जन्मी, तब से वहाँ सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गईं। मुनियों ने जहाँ तहाँ सुंदर आश्रम बना लिए और हिमाचल ने उनको उचित स्थान दिए। सदा सुमन फल साहित्य सबे, द्रुम नभ नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभांति, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा पुष्प फल युक्त हो गए और वहाँ बहुत तरह की मनियों की खाने प्रकट हो गई। सरिता सबे पुनीत जलो बायाही, खगे मृगे मदो पैसो की सबे रायाही, सहेजे बयार सबे जीवन त्यागा, गिरी पर सकल कराए अनुरागा। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है और पक्षी पशु ब्रह्मांड सभी सुखी रहते हैं। सब जीवों ने अपना स्वाभाविक बैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। सोई शैले गिरे जाग्रह आए, जिमें जनो राम भगति के पाए, नित्य नूतन मंगल ग्रह तासु, ब्रह्मा दे के गाबाहें जासो जासु। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पाकर भक्त शोभायमान होता है। उस पर्वतराज के घर नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। नारद समाचार सबे पाए, कौत के ही गिर घे सिधाई, शैल राजे बड़े आदर कीना, पद पकारे बर आसनो दीना। तब नारद जी ने सब समाचार सुने तो वे कौतुक ही से हिमाचल के घर पधारे। पर्वतराज ने सुनकर बड़ा आदर किया और चरण धोकर उनको उत्तम आसन दिया। नारी सहित मुनि पद से रोनावा, चरण सलेल साबो धपावन से चावा, निज सौभाग्य बहुत गिरी बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना। पर अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में शरण नवाया और उनके चरणोदक को सारे घर में छिड़कवाया। हिमाचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया और पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर डाल दिया। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम्हें गति सर्वत्र तुम्हारे, कयु सुता के दोष गुण मुनि बारे हृदय विचार, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। और कहा, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुँच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। कहे मुनि बेहा से गोड़ मृदु बानी, सुत तुम्हारे सकल गुण खानी, सुंदर सहेज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, यह स्वभाव से ही सुंदर सुशील और समझदार है। उमा
अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यही संतत पियाई प्यारी। सदा अचल यही कह रहे अहे बाता, यही तेजसो पे यही पितु माता। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न है, यह अपने भक्ति को पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पावेंगे। हो यही पोजे सकल जाएगे माही, यही से बते कछु दुर्लभ नाही। यही करे नाम सुमेर संसारा, त्रिय चढ़ यही पतिव्रत यसी धारा। यह सारे जगत में पूज्य होगी और इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनई जी अबे अबे गुण दुई चारी। अगुने अमान मातो पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, लापरवाह। जोगी जटिल अकाम मने, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहे मिलाए, परिहस्त यसिरे खिलकन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। योगी जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल भेष वाला, ऐसा पति इसको मिलेगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी है। सुन मुनि गिरा सात जिये जानी, दुख दंपतये उमा हर सानी। नारद हूँ यह भेद न जाना, दशा एक समुझ बिल गाना। नारद मुनि की वाणी सुनकर और उसको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी हिमवान और मैना को दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। नारद जी ने भी इस रहस्य को नहीं जाना, क्योंकि सबकी बाहरी दशा एक सी होने पर भी भीतरी समझ भिन्न भिन्न थी। सकल सखी गिरिजा गिरी में ना, पुलक शरीर भरे जलने ना। होय नम्र सादे ऋषि भाषा, उमा सुबचन हृदय दर राखा। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भरा था। देव ऋषि के वचन असत्य नहीं हो सकते, यह विचार कर पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया। उपजे से बेपद कमल सनेहू, मिलन कठिन मैंने भाषण देहू। जान को अबे सर प्रीत दुराई, सखी उमंग उछंग बैठी पुनि जाई। उन्हें शिव जी के चरण कमलों में स्नेह उत्पन्न हुआ आया, परंतु मन में यह संदेह हुआ, जय श्री राम, संदेह हुआ उनका मनना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर
उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर बैठ गई। झूठ न होए दे बैर शिवानी, सोचे दंपति सखी सयानी। और धर धीरे कयो गिरिराऊ, कहो नाथ का करे उपाऊ। हमें बताओ, देव ऋषि की वाणी झूठी न होगी, यह विचार कर हिमान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। तो हृदय में धीरे धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय किया जाए। कहे मुनि से में बंत सुनो, जो विधि लिखा लिलार। देव धनुज नर नाग मुनि, को न मैं तनहार। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। मुनीश्वर ने कहा, हे हनुमान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है, उसको देवता दानव मनुष्य नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करें जो देव सहाय। जस पर मैं बरन्यू तुम्हें पाही, मिलहि उमय तस संशय नाई। तो भी एक उपाय मैं बताता हूँ, यदि देव सहायता करें तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है। जे जे बरे के दोष बखाने, ते सब से पहे में अनुमाने। जो विभाव शंकर सन होई, दो सौ गुण समय कहे सब कोई। परंतु मैंने वर के जो जो दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिवजी में हैं। यदि शिवजी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जो यह से सयन हरि कराई, बुद्धि कछुत ने करे दोष न धराही। भानुसानुसार वैर से खाई, तिन कहीं मंद कहते को नाही। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। प्रिय सोबे यारो असोबे सलेले सबे भयाई, सुरसरी को अपनी ते न कायाई। समरथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, रवि पापक सुर सर की नाई। गंगा जी में सब और अशोक सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कुछ दोष नहीं लगता। जौ से ही साकारा ही कनरे, जड़ विवेक के अभिमान। पर कलप भर नर के महु, जीव के समान। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार छोड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं।
भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सर्वथा स्वतंत्र हो सकता है? सुर सरे जल कृत बारुन जाना, कबहु न संत कराए ते पाना। सुर सरी मिले सुपावन जैसे, ईसे अनीसय अंतरो तैसे। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है, ईश्वर और जीव में भी वैसा ही भेद है। शंभु सहेजे समय रथ भगे माना, यही विभाए सब विधि कल्याणा। दुराराधे पे आये महीसु, आशुतोष पुनि किए कलीसु। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण है। परंतु महादेव जी की आराधना बड़ी कठिन है, फिर भी कलेश तप करने से वे बहुत जल्द संतुष्ट हो जाते हैं। जो तप कराए कुमारे तुम्हारी, आयु में टे सकाए त्रिपुरारी। यद्यपि बरे अनेक जगे माई, यही कैसे बेतजे दूसर नाई। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो त्रिपुरारी महादेव जी होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में वर अनेक हैं, पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं मिला। वरदायक प्रणेतारत भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एक चिते फल बिनय शिव अपराध, लही न कोटि जोग जपे साध। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। अस कै नारद सुमर हरि, गिर जाए दीन यशीष। हो यही है कल्याण अभय, संशय तजहु गिरीश। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज, तुम संदेह का त्याग कर दो, अब यह कल्याण ही होगा। कहे असे ब्रह्म में भवै ने मुनि गाई, आगल चरत सुनाओ जसे भाई। पति एकांत पाए कहे में ना, नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। यों कहकर नारद मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। अब आगे जो चरित्र हुआ उसे सुनो। पति को एकांत में पाकर मैना ने कहा, हे नाथ, मैंने मुनि के वचनों का अर्थ नहीं समझा। जो घर बर कुल हो अनुपा, करी विवाह वो सुता अनुरूपा। नाता कन्या बर रही वो कुंवारी, कंते उमा में प्राण प्यारी। जो हमारी कन्या के अनुकूल घर बर और कुल उत्तम हो तो विवाह कीजिए, नहीं तो लड़की चाहे कुंवारी ही रहे। मैं अयोग्य वर के साथ उसका विवाह नहीं करना चाहती, क्योंकि हे स्वामिन, पार्वती मुझको प्राणों के समान प्यारी है। मैना कह रही है।
जो न मिलहे बर गिरे जय जोगु, गुरु जड़े सहज कहे सब लोगु। सोई विचारे पति करे वो विवाहु, जिहि न बहोरे हो ये उरे दाहु। यदि पार्वती के योग वर ना मिला तो वह सब लोग कहेंगे कि पर्वत स्वभाव से ही जड़ मूर्ख होते हैं। हे स्वामी, इस बात को विचार कर ही विवाह कीजिएगा, जिसमें फिर पीछे हृदय में संताप ना होगा। संताप माने दुख, दुख नहीं होगा। अस कहे परी चरण धरे सीसा, बोले सहित सने गिरीसा। बर पाबक प्रगट ससी माही, नारद बचन अन्यथा नाही। इस प्रकार कहकर मैना पति के चरणों पर मस्तक रखकर गिर पड़ी। तब हनुमान ने प्रेम से कहा, चाहे चंद्रमा में अग्नि प्रकट हो जाए पर नारद जी के वचन झूठे नहीं हो सकते। प्रिया सोच परिहारो सब, सुमिरौ श्री भगवान। पार्वती निर्मय उजहि, सोय करे कल्याण। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रिय, सब सोच छोड़कर श्री भगवान का स्मरण करो। उन्होंने पार्वती को रचा है, वे ही कल्याण करेंगे। अब जो तुम्हें सुता पर नीहू, तो वस जाए सिखा बन देहू। करे सुत पे जही मिलाए महेशु, आन उपाय न मिटाए कलेशु। अब यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर उसे यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए। दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद बचन सगार वे सही तू, सुंदर सब गुण निधि वृष की तू। अस विचार तुम्हें तजाओ असंका, सबई भांते शंकर अकलंका। नारद के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं, और शिवजी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। यह विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिवजी सभी तरह से निष्कलंक हैं। सुन पति बचन हरस मन माही, गई तुरत उठे गिरे जा पाही। उमय बिलो के नयन भरे बारी, सहित सने गोद बैठारी। पति के वचन सुनकर मन में प्रसन्न होकर मैना उठकर तुरंत पार्वती जी के पास गई। पार्वती को देखकर उनकी आंखों में आंसू भर आए। उसे स्नेह के साथ गोद में बैठा लिया। बारह बार लेते उरे लाई, गद गद कंठ न कछु कहे जाई। जगत मातो सरे बागे भवानी, मातु सुखद बोले मृदुबानी। फिर बार बार उसे हृदय से लगाने लगी। प्रेम से मैना का गला भर आया, कुछ कहा नहीं जाता। जगत जननी भवानी जी तो सर्वज्ञ ठहरी। माता के मन की दशा को जानकर वे माता को सुख देने वाली कोमल वाणी से बोली, सुनहि माँ तुम्हें, सुनहो माँ तुम्हें दिखे असे। सपन सुना बहु तोहि, सुंदर गौर शोभे प्रेबरे। असे उपदेश हूँ मोई, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। माँ सुन, मैं तुझे सुनाती हूँ। मैंने ऐसा स्वप्न देखा है कि मुझे एक सुंदर गौर वर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है।
करह जाए तपैशैल कुमारी। नारद कहा सुसात विचारी। मात पिता पुनि यह मते भावा। तप सुख प्रदय दुखे दोष नसावा। हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य समझकर तू जाकर तप कर। पर यह बात तेरे माता पिता को भी अच्छी लगी। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बले रचाए प्रपंच विधाता। तप बल विष्णु सकल जायगे त्राता। तप बल शंभु कराए संघारा। तप बल शेष धराए मही भारा। तप के बल से ही ब्रह्मा संसार को रचते हैं और तप के बल से ही विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंभु रुद्र रूप से जगत का संहार करते हैं और तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। तप आधार सब श्रेष्ठी भवानी। करह जाए तपोवश जिए जानी। सुनत बचन विषय मित महतारी। सपन सुनाए गिरे हंकारी। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर है, ऐसा जी में जानकर तू जाकर तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा अचरज हुआ और उसने हिमवान को बुलाकर है स्वप्न सुनाया। मात पिता बहु विधि समझाई। चली उमा तपे हित हरे साई। प्रिय परिवार पिता और माता। भई बिकल मुखे आबे न बाता। माता पिता को बहुत तरह से समझाकर बड़े हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चली। प्यारे कुटुंबी पिता और माता सब व्याकुल हो गए, किसी के मुंह से बात नहीं निकलती। वेद सिरा मुनि आए तबे सबे कहा समुझाए। पार्वती महिमा सुनते रहे प्रबोधय पाय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। तब वेद सिरा मुनि ने आकर सबको समझाकर कहा। पार्वती जी की महिमा सुनकर सबको समाधान हो गया। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन यहाँ से आई हूँ तेता करो पयान। रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। रोशन कहियो दंडवत विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करे ओ मोहि। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।